नमस्कार सभी को। मैं सरोजनी अनिवाल, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महिला पीजी महाविद्यालय झुंझुनू। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नगरीकरण की समस्याएं क्या क्या हैं, है ना। उन समस्याओं की अपन वन बाय वन लेकर के उनकी चर्चा करेंगे। तो सुखमय एवं खुशहाल जीवन की खोज में गाँव से शहरों में आने वाले व्यक्तियों को असंख्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे असुरक्षा, मानसिक तनाव, आर्थिक विसंगतियाँ, खतरों से पूर्ण कार्य प्रणालियाँ, घुटन, भीड़, शोर, गंदगी के ढेर और भीड़ के होते हुए भी अकेलेपन का एहसास, बीमारियाँ, खाने पीने और आवास की समस्या। तो ऐसी समस्याएं किसी भी शहर के लिए बड़ी छोटी सी बात है, बड़ी सामान्य सी बात है। ये बहुत सारी समस्याएं हैं जो हमें शहरों के अंतर्गत देखने को मिलती है। तो इसी में से हम सबसे पहली बात ले रहे हैं अधिक जनसंख्या या जनाधिक्य। तो आज जो है वो नगरों की आबादी विस्फोटक गति से बढ़ रही है ना। और नगरों के अंदर जनसंख्या और जनघनत्व भी तीव्र गति से बढ़ रहा है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण नगर की जो अन्य व्यवस्थाएं हैं वो चरमरा जाती हैं और नगरीय जीवन बद से बदतर होता चला जाता है। नगरों के अंतर्गत हम देखेंगे कि अधिकांश लोग जो गाँवों से अपनी विभिन्न आवश्यकताओं के लिए शहरों की तरफ पलायन कर जाते हैं और जिनके पास एक निश्चित रोजगार नहीं होता या आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं होती है ना, तो वो अधिकांश लोग जो है वो नगरों में झुग्गी झोपड़ियों में या फिर फुटपाथ के किनारे या फिर रेलवे स्टेशन के किनारे अपना जीवन व्यतीत करते हैं तथा गंदे पानी तथा कचरे के ढेर के नीचे एकदम अभाव की ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। तो नगरों की जो समस्याएं हैं, है ना, जिसमें अपन सबसे पहले ले सकते हैं बढ़ती हुई जनसंख्या। तो जनसंख्या के कारण, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण नगरों के अंतर्गत बहुत सारी समस्याएं अपने आप ही उत्पन्न हो जाती है। दूसरी हम नगरीकरण की समस्याएं हैं, इसके अंतर्गत हम ले रहे हैं आवास और गंदी बस्तियां। तो नगरों में आवास समस्या जो है वो एक प्रमुख समस्या है। मकानों की कमी के कारण झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों और फुटपाथ पर जीवन यापन करने वालों की संख्या में तीव्र गति से बढ़ोतरी हो रही है। लोकसभा में प्रस्तुत वर्ष 1994 के आंकड़ों के अनुसार देश की 21.5% शहरी आबादी, देखिए 21.5% शहरी आबादी गंदी बस्तियों में रहती है और 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 1.73 करोड़ आवास मलिन बस्तियों में हैं। तो गंदी बस्तियों में अनेक सामाजिक समस्याएं भी जन्म लेती हैं, जैसे कि अशिक्षा है, बाल शोषण है ना, नशाखोरी, बाल अपराध, वेश्यावृत्ति, ये जो है मादक पदार्थों का अनुचित सेवन। तो ऐसे कई सारी समस्याएं हैं जो हमें मलिन बस्तियों के अंतर्गत या फिर जो गंदी बस्तियां हैं उनके अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। और ये मलिन बस्तियां या गंदी बस्तियां हैं, ये भी एक नगरीकरण की ही समस्या है। नगरीकरण के कारण ही लोग जो है वो ऐसी गंदी बस्तियों में रहने को बाध्य होते हैं। अगली हम नगरीकरण की समस्या के अंतर्गत रख सकते हैं जल आपूर्ति तथा जल निकास की समस्या। तो पेयजल और स्वच्छ जल भी नगरों की आवश्यकता है। देश की सभी नदियों का पानी नगरों तथा औद्योगिक केंद्रों के द्वारा गंदगी नदियों में छोड़ने के कारण प्रदूषित हो गया है ना। तभी हमें कभी जो पवित्र नदियां हैं इनको भी वापस स्वच्छ करने हेतु अभियान चलाने पड़ते हैं। रंगाई के कारखाने तथा औद्योगिक इकाइयाँ जल का बिना कोई शुद्धिकरण किए या ट्रीटमेंट किए प्रदूषित जो जल होता है उसको नदियों में या फिर मिट्टी में छोड़ देते हैं। इससे दूर तक के क्षेत्रों के कुओं का जल भी प्रदूषित हो जाता है और उससे कई तरह की भयंकर जो बीमारियां हैं वो भी मानव समुदाय में देखने को मिलती है। भारत में एक भी नगर ऐसा नहीं है जहां पर पूर्ण रूप से गंदा पानी एवं मल विसर्जन नालों की व्यवस्था हो। खुले गड्ढे एवं मकान के आसपास एकत्रित पानी से भी बीमारियां फैलती हैं, है ना। और गंदगी तो है ही बीमारियों का घर, है ना। अगर आसपास गंदगी होगी तो व्यक्ति निश्चित रूप से बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित पाए जाएंगे।
अगला हम शहरों की या नगरीकरण की जो समस्याओं हैं उन समस्याओं में ले सकते हैं कचरे की समस्या। यानी कचरा जो है ना, उसका उचित रख रखाव नहीं किया जाता है, जिसके कारण कि बहुत सारी समस्याओं का सामना, बहुत सारी बीमारियों का सामना मानव समुदाय को करना पड़ता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिवेदन के अनुसार कचरे की अपर्याप्त निपटान प्रणाली के कारण विश्व में होने वाली बीमारियों से लगभग 50 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। वो काल के गाल में समा जाते हैं और कारण उनका एक है कि जो भी कचरा है उसको निपटाने की प्रणाली जो है वो उचित नहीं है, वो पर्याप्त नहीं है। यह अनुमान लगाया गया है कि शहरी कचरे में से लगभग 30% असंग्रहित पड़ा रहता है और इसकी मात्रा में निरंतर वृद्धि होती रहती है। इसका सीधा प्रभाव नगर के पर्यावरण को प्रदूषित कर देता है, जिससे कि विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। 1994 में सूरत में जो प्लेग फैला था, उसका कारण भी जो था वो यही था, कचरा था या स्वच्छ वातावरण नहीं था। जो सूरत के अंदर जो प्लेग फैला था ना उसका, तो उस प्लेग के कारण 25 वहाँ पर सूरत के अंदर 25% आबादी ने घर छोड़ दिया था और इसके अंतर्गत जो डॉक्टर और केमिस्ट भी शामिल थे। यानी डॉक्टर को तो हम बात करते हैं कि धरती के भगवान की उनको संज्ञा दी गई कि भाई कितनी भी खतरनाक, कितनी भी बड़ी बीमारी हो, कितनी भी मानव शरीर से संबंधित कोई भी समस्या हो, डॉक्टर उसका इलाज कर देते हैं, है ना। उनके पास में ऐसा सामर्थ्य है, उनके पास में ऐसा ज्ञान है कि वो व्यक्ति की ऐसे शारीरिक परेशानी जो होती है उससे उसको व्यक्ति को मुक्ति प्रदान करते हैं। लेकिन जब सूरत में प्लेग फैला था तो उस वक्त जो पलायन करने वाले थे सूरत से अन्य जगहों पर जाकर के जो लोग रहने लगे थे, उसमें डॉक्टर भी शामिल थे, है ना। और ये कहते हैं कि सूरत में जो प्लेग फैला था उसका एक प्रमुख कारण अस्वच्छता था। महामारियों का संबंध स्वच्छता और स्वच्छ जल से अवश्य ही होता है। तो इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक, इंडिया टुडे की खबर भी आई थी कि भारत में 80% कचरे का निस्तारण नहीं कर पाता है। यानी भारत के अंदर 80% जो कचरा है उसके निपटान की उचित प्रणाली नहीं है, वो यूं ही पड़ा रहता है, यूं ही सड़ता रहता है और जिसके कारण बीमारियां फैलती रहती हैं। अगला हम इसमें पॉइंट ले रहे हैं स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव। यानी नगरीकरण के अंतर्गत क्या होता है, स्वास्थ्य सुविधाएं जो होती हैं, हालांकि बहुत ही अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स वहाँ हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे जाने माने जो डॉक्टर्स हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो वहाँ पर उपलब्ध है, लेकिन फिर भी उन सुविधाओं का उपभोग जो एक वर्ग है जिसको हम निम्न वर्ग कह सकते हैं, जो गरीब लोग हैं, वो उनका उपभोग नहीं कर पाते हैं। तो जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं ना, वो भी प्रत्येक जो व्यक्ति वहाँ निवास करता है, प्रत्येक व्यक्ति जो शहरों में निवास करता है उसकी पहुँच तक नहीं है। यानी जो उच्च वर्ग है, जो धनाढ्य वर्ग है, जो पैसे वाला वर्ग है, वो तो अपने स्वास्थ्य का इलाज या स्वास्थ्य संबंधी जो भी ख्याल है अच्छे अच्छे उसके बारे में अच्छे अच्छे डॉक्टर से राय ले लेता है ना, उनको दिखा भी देता है, स्वास्थ्य लाभ भी कर लेता है क्योंकि उसके पास में पैसा है। लेकिन बहुत सारे लोग, जैसे अभी अपन ने एक बात की कि शहरी आबादी का 21% से ज़्यादा जो लोग हैं वो गंदी बस्तियों में, मलिन बस्तियों में रहते हैं। तो ऐसे जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मजदूर वर्ग है, वो उन स्वास्थ्य सुविधाओं का उपभोग नहीं कर पा रहे हैं। तो निम्न वर्ग के जो लोग हैं वो उनकी पहुंच उन स्वास्थ्य सुविधाओं तक नहीं है। और भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य पर बजट का लगभग 4% ही खर्च किया जाता है। केवल 4% जो है वो प्राथमिक स्वास्थ्य पर खर्च किया जाता है बजट का, तो ये भी कम है। तो शहरों के अंदर स्वास्थ्य सुविधाओं का हम कहेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति तक वो उनका उपभोग नहीं कर पाता है, इसलिए स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। अगली हम जो समस्या है शहरों के अंतर्गत वो ले सकते हैं प्रदूषण की। तो प्रदूषण जो है वो शहरों के अंदर गाँवों की बनस्पत बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और जैसे जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है या ध्वनि प्रदूषण है, किसी भी प्रदूषण की हम चर्चा कर लें तो वो प्रदूषण जो है वो गाँवों की बनस्पत शहरों में अधिक मिलता है ना। और इन प्रदूषणों का मानव जीवन पर कितना घातक प्रभाव पड़ता है
यह विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार समझा जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व के नगरीय क्षेत्रों में बसे 62 करोड़ नागरिक ऐसे क्षेत्रों में बसे हैं जहां सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा औसत से ज़्यादा है और इससे श्वास संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। वायु प्रदूषण एवं जहरीली गैसों के हानिकारक प्रभावों के कारण श्वास संबंधी बीमारियों के अतिरिक्त आँखों में जलन, चिड़चिड़ापन, तपेदिक और त्वचा रोग आदि हो जाते हैं और इन प्रदूषणों से सामाजिक असंतोष भी फैलता है ना। तो जैसे रंगाई और छपाई के कारखाने होते हैं, बड़ी औद्योगिक जो है वो इकाइयाँ होती हैं, तो वो जो भी कार्य उनके यहाँ होते हैं, तो जो भी उसका वेस्ट होता है जो कि मानव समाज के लिए, मानवीय लोगों के लिए हानिकारक आता है, उसे सीधे ही वो पानी के अंदर मिला देती हैं बिना उस पानी का कोई ट्रीटमेंट किया हुआ, उसका कोई उपचार किए हुए है। डायरेक्ट पानी के अंदर, नदियों के अंदर बहा देती हैं और वही पानी जो है फिर वो मानव समुदाय के पीने के काम में आता है और मानव समुदाय कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। ध्वनि प्रदूषण भी शहरों के अंतर्गत बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि यातायात के साधन भी वहाँ पर तीव्र गति से बढ़ रहे हैं। तो ध्वनि प्रदूषण, लोग बिना ही बात के हॉर्न बजाए जाते हैं, तो ध्वनि प्रदूषण भी वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में है, जो कि जनाधिक्य है। लोग धनाढ्य जो वर्ग है वो बढ़ता जा रहा है, तो फिर उनके पास में जो यातायात के साधन जो हैं, जैसे कार है ना, ये जो टू व्हीलर्स है, तो ये भी वो ख़रीदने में चूँकि सक्षम है इसलिए ख़रीद लेते हैं और इससे ध्वनि प्रदूषण जो है वो शहरों के अंतर्गत होता रहता है। अगली हम समस्या ले सकते हैं इसमें भीड़ भाड़ और उदासीनता भरा यानी माहौल, यानी शहरों के अंदर जो लोग होते हैं वो मानसिक तनाव, कई प्रकार के मानसिक तनाव को झेलते हुए भी हमें दिखाई देते हैं। शहरों में वैसे देखा जाए तो जनाधिक्य है, भीड़ बहुत है, जनसंख्या बहुत है, लेकिन इतनी भीड़ भाड़ में भी व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है। अपने परिवार के सदस्यों के प्रति वो उदासीन भी रहने लग जाता है और कई बार तो ऐसा होता है कि व्यक्ति जो है वो इतनी ऐसे मानसिक तनाव में आ जाता है कि वो आत्महत्या तक करने की सोच लेता है या आत्महत्या कर लेता है ना। तो ये बहुत सारी समस्याएं थी जो कि नगरीकरण के कारण शहरों के अंदर हमें देखने को मिलती है। धन्यवाद।